Good morning, everyone. Today we will start logical function. This is from lesson number 2. This is the very important topic regarding your lesson 2 function and analyze in Excel. Okay. We will again, I will tell you that you have notice that one by one day I will introduce so many types of function. Those are pre-written in Excel program. Okay, these are also pre-written function. Logical function means what? It can provide a cell logical concept answer. That's like here Excel logical function can be used to introduce decision making into your spreadsheet. ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है कौन सा लॉजिकल फंक्शन, ये आपको डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड करता है। जैसे कि ऐसा है या नहीं है, ये बच्चा पास है या फेल है या फिर एवरेज में है, इस तरह का डिसीजन मेकिंग ये सॉफ्टवेयर है। इसमें हम इफ़ कंडीशन लगाकर, अभी कंडीशन बहुत ज़्यादा है, आपको एक इफ़ वाला कंडीशन से हम लोग एक एग्जांपल आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ जाएं कि इसका बेसिकली लॉजिकल फंक्शन कैसे यूज होता है। Logical function, you pass the condition as the argument and it will return the result as true or false. Logical function हमेशा true और false के भी रूप में आपको प्रोवाइड करेगा according to the satisfaction of the criteria of the condition. जो कंडीशन आप लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको satisfaction आंसर देगा। Here we will learn about the if function. यहाँ पर हम if function के बारे में कुछ पढ़ेंगे। if function, if ये आपका सिंटेक्स है, इक्वल टू इफ ओपनिंग पैरेंथेसिस लॉजिकल, मतलब लॉजिक आप क्या लगाना चाहते हैं, फिर स्पेस कौन सा लॉजिक होगा, फिर टेस्ट क्या करेगा, नंबर ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अभी एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे। रिटर्न्स वन वैल्यू इफ ए कंडीशन यू स्पेसिफाई इवेलुएट टू ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ द इवेलुएट टू फॉल्स। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स का ही सिंटेक्स बना है और लॉजिकल मतलब वहाँ पर वो वैल्यू चेक करेगा कि आपका वो वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू मतलब कि क्या वो बच्चा 10 मार्क्स पाया है, ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू है तो उसको एक्सीलेंट दे दो, अदरवाइज वर्क हार्ड। तो ये आपका एक कंडीशन हुआ। जैसे कि आपको रिजल्ट जब मिलता है, मार्कशीट जब मिलती है, तो आपके ग्रेड के अकॉर्डिंग आपको रिमार्क मिलता है। फर्स्ट पॉइंट है लॉजिकल टेस्ट इज एनी वैल्यू और एक्सप्रेशन दैट कैन बी इवेल्युएट टू ट्रू और फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट हमेशा आपका वैल्यू को चेक करता है कि वैल्यू ट्रू कंडीशन में फॉलो कर रहा है कि फॉल्स में। सेकेंड पॉइंट है ट्रू एक्शन इज द वैल्यू दैट इज रिटर्न इफ द लॉजिकल टेस्ट इज ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट है फॉल्स एक्शन इज द वैल्यू दैट इज रिटर्न इफ द लॉजिकल टेस्ट इज फॉल्स। यानी कि दोनों ट्रू कब होगा कब फॉल्स होगा ये आपका लॉजिकल टेस्ट में ही पता चलता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टेक अ लिटिल एग्जांपल हाउ कैन वी विल पुट इफ फंक्शन। अब लिखेंगे हम इक्वल टू इफ, मानो हम 3 ग्रेड देना चाहते हैं। इफ इसी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 कॉमा, तो हम इसको ग्रेड ए दे देंगे। else if this is greater than equal to 70 तब हम ग्रेड देंगे B। else if ब्रैकेट ओपन, इस पर क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 देन C। वर्क हार्डर। तो अभी आप देख रहे हैं पहले हमने लिखा if this is greater than equal to 80A, फिर greater than equal to 70B, और जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको कोट्स में डालते हैं। और फाइनली जो लास्ट इफ होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 60C एल्स वर्क हार्डर, तो एल्स यहाँ लग गया। अभी हमने कितनी बार ये ब्रैकेट खोला, 1 2 3,
ही इस ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे 3 बार और फिर हम एंटर दबाएंगे। तो देखिए ग्रेड बी मिल गया ना। और ये देखिए यहाँ आपको ये पूरा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम हमेशा बड़े से शुरू करते हैं, इसमें मैथमेटिकल लॉजिक है। अगर हम 60 से शुरू करेंगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होते ही रोक देगा सब काम। तो आप हमेशा जो हाईएस्ट ग्रेड होता है उससे शुरू करेंगे, इस तरह से नीचे चलते जाएंगे। हमने तो ग्रेड अपने हिसाब से बनाया है, आप चाहे तो अपने हिसाब से ग्रेड बना सकते हैं। अब देखिए इसको भी हम ऑटो फिल करेंगे ऐसे, तो हमें सारे ग्रेड्स मिल गए ना। ठीक है, इसको हम तो इसी तरह से आपका लॉजिकल फंक्शन कंप्लीट होता है कि आप इफ़ का कैसे कमांड यूज करेंगे, कैसे फंक्शन यूज करेंगे, और आपको अपने रिजल्ट या मार्कशीट या फिर किसी भी कंडीशनल फॉर्मेट को आप कैसे सेट करेंगे। आपको फंक्शन में मैंने बहुत अच्छे से आपको एग्जांपल शो किया। थैंक यू।